नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पे छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं का आंदोलन लगातार राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र में बना हुआ है। एक तरफ जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्रियों, खुफिया तंत्र और सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं के बयानों में भारी विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक चल रहे प्रदर्शन के दौरान देर रात अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस पूरी घटना के दौरान एक और सरकार के प्रमुख प्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता जैसे जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शांति और बातचीत की अपील कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसी रात जंतर मंतर पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शन स्थल पे मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और छात्रों के अनुसार कनॉट प्लेस की दिशा से कुछ अज्ञात और असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल हुए। इन तत्वों ने पुलिस पे बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू किया, जिससे माहौल भड़क उठा और टकराव की स्थिति पैदा हो गई। प्रदर्शनकारी संगठनों का आरोप है कि आंदोलन को बदनाम करने, उसमें फूट डालने और उसे हिंसक रूप देकर समाप्त करने के लिए एक सोची समझी साजिश थी। 20 जुलाई की घटना का हवाला देते हुए यह भी सवाल उठाया गया कि क्या सादे कपड़ों में घूम रहे संदिग्ध लोग किसी विशेष एजेंसी या समूह के इशारे पे काम कर रहे थे। जब दिल्ली के मध्य में इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा था, तो खुफिया एजेंसियों को बाहरी तत्वों के घुसने की जानकारी क्यों नहीं मिली? मेटल डिटेक्टर्स और चेकिंग व्यवस्था के बावजूद हिंसा कैसे भड़की? यह प्रशासनिक विफलता पर बड़े सवाल खड़े पूरे देश में फैल रहे इस युवा आंदोलन और जंतर मंतर पे भारी धरने की सबसे प्राथमिक और मुख्य मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा है। प्रदर्शनकारियों, छात्रों का भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं और प्रमुख विपक्षी नेता जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव आदि का मानना है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में फैली अनियमितताओं के लिए शिक्षा मंत्रालय और धर्मेंद्र प्रधान सीधे तौर पर जिम्मेदार है। विपक्ष और छात्रों के भारी दबाव के बावजूद तथ्यात्मक स्थिति यह दर्शाती है कि सरकार का शिक्षा मंत्री को हटाने का कोई इरादा नहीं है। भारी जनविरोध के बीच भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पे बने हुए हैं और दैनिक विभागीय बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान विभिन्न राज्यों, विशेषकर भाजपा शासित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। प्रधान अगले 3 महीनों की कार्य योजना प्लानिंग पर काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुसार मंत्रालय की भावी योजनाओं को लागू करने में जुटे हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि सरकार दबाव में आकर इस्तीफा लेने की बजाय प्रशासनिक निरंतरता पर बनाए रखने की नीति पर चल रही है। इस आंदोलन में कई प्रमुख हस्तियां और राजनीतिक दल अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई दे रहे हैं। प्रख्यात पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 25 दिनों से अन्न का एक दाना ग्रहण किए बिना आमरण अनशन पर है। उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। सरकार की ओर से जेपी नड्डा और पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनसे संपर्क साधा। वांगचुक ने संकेत दिया कि यदि छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस ली जाती है, उनका उत्पीड़न रोका जाता है और सरकार कोई ठोस आश्वासन देती है, तो वे अपना अनशन समाप्त कर सकते हैं। आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा रहे अभिजीत दीपके, आशुतोष राठौर और सौरभ दास जैसे नेताओं को सरकार द्वारा सीधे संवाद में शामिल न किए जाने का आरोप है। आलोचकों का कहना है कि सरकार सोनम वांगचुक और मुख्य छात्र नेतृत्व के बीच अलग अलग वार्ता करके आंदोलन में दरार डालने की कोशिश कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रियों, अधिकारियों और पार्टी प्रवक्ताओं के बयानों में भारी अंतर देखने को मिला है, जिसे डबल गेम या रणनीतिक विरोधाभास कहा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक रूप से छात्रों से अपील करते हुए कहा कि सरकार युवाओं की भावनाओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक का हालचाल जाना और अनशन तोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने तथा छात्रों को सही दिशा देने का अनुरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से बयान जारी कर आंदोलन के समर्थकों पर पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गैंग से जुड़े होने का गंभीर आरोप लगाया। भाजपा आईटी सेल, अमित मालवीय और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी
इन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट्स और वीडियो साझा कर आरोप लगाया कि 20 जुलाई को हुई हिंसा के लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार थे। उन्होंने छात्रों पर पुलिस के साथ मारपीट करने और नेपाल जैसी अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। आंदोलन से निपटने के तरीके को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अन्ना हजारे आंदोलन के समय सरकार सभी प्रमुख सहयोगियों और नेताओं की उपस्थिति में सार्वजनिक बातचीत करती थी। इसके विपरीत वर्तमान में सरकार अलग अलग गुटों से अलग अलग बातचीत कर रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत कई विपक्षी नेताओं को सोनम वांगचुक या भारतीय छात्रों से मिलने से रोका गया। विपक्षी नेताओं द्वारा प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरने पर उनके साथ पुलिस द्वारा बदसलूकी और हिरासत में लिए जाने की घटनाएं सामने आई है। वर्तमान में जंतर मंतर पर शुरू हुआ यह आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका प्रभाव देश के अन्य हिस्सों में भी देखा जा रहा है। मुंबई, हैदराबाद और अन्य प्रमुख शहरों में छात्रों के समर्थन में छोटे बड़े प्रदर्शन शुरू हो चुका है। देश की युवा आबादी में बेरोजगारी, परीक्षा में धांधली और शिक्षा व्यवस्था के प्रति असंतोष के कारण यह विरोध लगातार व्यापक रूप ले रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि केंद्र सरकार इस युवा असंतोष का सही समय पर समाधान नहीं निकालती और केवल राजनीतिक रणनीतियों तक सीमित रहती है, तो आगामी दिनों में और भी बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलनों का सामना करना पड़ सकता है। जंतर मंतर पर जारी गतिरोध यह स्पष्ट करता है कि सरकार एक तरफ संवाद का द्वार खुला रखकर उदारता का प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ अपने कड़े प्रशासनिक और विधायी एजेंडे को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ा रही है। छात्रों की प्राथमिक मांग, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पे कोई समझौता न करना और आंदोलन को विभिन्न मोर्चे पर घेरना सर्कार की रणनीतिक दृढ़ता को दिखाता है। हालांकि युवा के बढ़ते आक्रोश के बीच सरकार को जल्द से जल्द पारदर्शी और सर्वसमावेशी कदम उठाने की आवश्यकता होगी, अन्यथा यह आंदोलन राजनीतिक रूप से और अधिक जटिल रूप ले सकता है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।